हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो एक करंट टॉपिक चल रहा है जो सभी के लिए चिंता का विषय भी है, जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पर। सभी देश इसके लिए बड़े चिंता में हैं और ये रशिया द्वारा जो यूक्रेन पर अटैक किया गया है, इसके कारणों को समझने की हर कोई प्रयास करता है। ये अटैक क्यों किया गया, इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, एक इसका कारण ये आ रहा है कि नेटो, यूक्रेन के ये प्रयास है, यूक्रेन ये चाहता है कि वो नेटो का मेंबर बने। रशिया को इस पर ऐतराज है। नेटो 30 देशों का एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। 1949 में 12 कंट्रीज ने मिलकर के एक अलायंस बनाया अपनी सुरक्षा के लिए, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा वगैरह थे। और धीरे धीरे अभी इसके करीब 30 कंट्रीज हो गए, जिसमें से 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं और एक यूरेशियन कंट्री है। कुल 30 कंट्रीज हैं अभी एट प्रेजेंट। यूक्रेन का ये प्रयास था कि वो नेटो का मेंबर बने। अभी नेटो के मेंबरशिप होने पर रशिया को क्यों ऐतराज है, इसका थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। 1955 में वार्सा पैक्ट के थ्रू यूएसएसआर में मिलिट्री अलायंस हुआ, क्योंकि पहले यूएसएसआर था और वो यूएसएसआर के मेंबर कंट्रीज ने मिलकर के एक वार्सा पैक्ट के थ्रू अपनी सुरक्षा के लिए एक मिलिट्री अलायंस बनाया 1955 में, मतलब नेटो के बनने के बाद। लेकिन इसके बाद में यूएसएसआर का विघटन होने के बाद 1990 में जब इसका विघटन हो गया, तो जो वार्सा पैक्ट के कंट्रीज थे वो भी धीरे धीरे अलग होते गए और वो नेटो के साथ में जुड़ते गए। अभी यूक्रेन का भी ये प्रयास है कि वो नेटो का मेंबर बने। इस पर रशिया को ऐतराज है और इसके नेटो की मेंबरशिप के ऐतराज पर ही ये अटैक हुआ। और हालांकि यूक्रेन ने बड़ा मुस्तैदी से इसका सामना करने की कोशिश करी है। हमला पक्की बात है हुआ है, यूक्रेन को भी नुकसान है। और अभी जैसे मैं एक हमारे अलग वीडियो में भी बात कर रहा था कि हमारे 18 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो भी वापस आएंगे। हमारे को भी इस तरीके से असर होगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन को नुकसान काफ़ी है। यूक्रेन के सभी एयरबेस बंद कर दिए गए, रशिया ने अटैक किया है। और उसका अगर हम कारण देखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा कारण यही है। हमला क्यों, मतलब रशिया को इस बात पर ऐतराज है कि नेटो की मेंबरशिप जो कोशिश करी यूक्रेन ने, उसको इसे मंजूर नहीं है। अभी नेटो के मेंबर बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो फ़र्क यही है कि जो उसके मिलिट्री अलायंस हैं वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। और ऐसे में मेंबर कंट्रीज़ यूक्रेन की हेल्प करेंगे। उस पर ऐतराज़ इसलिए है क्योंकि रशिया ने कुछ समय पहले इसका एक भाग हथिया लिया है, यूक्रेन का कुछ पार्ट अपने कब्जे में कर लिया है। और अभी रिसेंटली 2 पार्ट, इसके ईस्टर्न यूक्रेन के 2 पार्ट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर भी कर दिए हैं।
कहने की बात यह है कि अपना प्रभुत्व रशिया यूक्रेन पर रखना चाहता है, क्योंकि उसके बॉर्डर के साथ में है, और नेटो का मेंबर बनने के बाद रशिया की वो बात नहीं रहेगी। इसलिए रशिया को ऐतराज़ है कि वो नेटो का मेंबर ना बने और धीरे धीरे ये यूक्रेन को रशिया अपने कब्जे में करता जाए। नेटो का मेंबर बनने पर ये संभव नहीं होगा, और इसीलिए ये सब अटैक की बात आई है। तो ये अटैक का कारण आप लोगों को थोड़ा ध्यान रहे, इसके लिए ये मैंने एक छोटा सा वीडियो ये आप लोगों को दिया है। आप लोग इससे कुछ जानकारी पाएंगे, आप लोगों को और इस मुद्दे को समझने में फैसिलिटी रहेगी, इसलिए मैं ये आपको चर्चा करके बात किया है। इस वीडियो में इतना ही। हालांकि इस मैटर से रिलेटेड कई वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो अलग अलग बातें रहेंगी, इसका कई कंट्रीज से क्या मैसेज आ रहा है, किस तरीके से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या स्टैंड लिया है, इसका आगे क्या होगा, तो ये हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इसका जो मुख्य कारण था वो इस वीडियो के थ्रू हमने जानने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक्स ए लॉट। जय हिंद। बाय।